से बाहर करा गया। मुझे तो ये लगा था कि आपका पहला टेस्ट अगर साई सुदर्शन खेल रहे हैं तो प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट गुड ईयर्स या गुड सीरीज, जब तक वो खराब नहीं लगातार परफॉर्म करते, ही विल बी योर नंबर 3। बट वो दूसरे टेस्ट मैच में ही आपने चेंज कर दिया। वो आई थिंक वो आपको ऑलराउंडर चाहिए था, वो कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। अगर आप साई सुदर्शन को ड्रॉप करके प्योर बैटर लेते ना तो वो नाजायज होता। नहीं वो ऑलराउंडर लाए थे, वो वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी वो लेके आए एक तो शार्दुल की जगह। हटते ना। नहीं, तो उनको ये लगा अब बिटवीन साई सुदर्शन एंड करुण नायर, मैं वही कर रहा हूँ कि बिटवीन इन दोनों को, साई सुदर्शन के पास तो काफी टाइम है, उनको चांस मिलेगा, बट करुण को अगर इतने रन बना के आप लेके आए हो, एक मैच के बाद ड्रॉप करोगे तो शायद वो कभी टीम में ना आए। तो एक बार उनको वंस एंड फॉर ऑल आप देख लो। साई सुदर्शन तो आपको पता है आपके फ्यूचर है यार, आप उनके पास जाओगे, हो सकता है अगले टेस्ट मैच ही खेले, अगले नहीं तो उसके अगले तो खेलेंगे। मेरा भी यही मानना है कि अगर साई फ्यूचर है एंड इज यंग, शुड गो विद हिम, व्हाई नॉट। इतना सर वैसे टीम किसी प्लेयर के बारे में सोचती नहीं है कि करुण नायर, ओ गॉड उनको इतना ही चांस मिलेगा। ऐसे तो बहुत प्लेयर्स हैं जिनको चांस कभी मिला ही नहीं है। पर हम अगर वो ड्रॉप हुए होते ना करुण नायर, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, साई सुदर्शन ड्रॉप हुए तो हम बात करें, अगर करुण नायर ड्रॉप हुए होते तो शायद हम ये भी बात कर रहे थे, क्या यार क्या फायदा हुआ इतने रन बनाने का, एक मैच देते हो और आपने फिर आप ये भी कहते कि यार कभी खेला नहीं, जैसे आप अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कर रहे हो। हम ये बात तो कर ही रहे हैं, हर दौरे पे वो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, साउथ अफ्रीका भी गए या इंग्लैंड भी गए, खेलते नहीं है वो, उनकी स्लॉट खाली भी होता है, उनको चांस नहीं दिया जाता, उनकी जगह आप मेकशिफ्ट ओपनर बनाते हो, मेकशिफ्ट नंबर 3, तो उस लिहाज से आई थिंक उनको चांस दिया। बट इसमें ना ये वाली बात ठीक है कि आपको अगर साई सुदर्शन पहला मैच खेले थे तो साई सुदर्शन को एक लॉन्ग रन मिलना चाहिए था। बट अगेन जो खुशी कह रही है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, वो तो टीम मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन वाली बात थी ना कि हम किस कॉम्बिनेशन, आपको एक वो चाहिए था। बट नंबर 3 करा और नीचे आपने ऑलराउंडर एडजस्ट करा। आप करुण नायर बाहर करते, नंबर 3 जो था उसे खिलाते, ऑलराउंडर एडजस्ट करते, ठीक है। बट अब करुण नायर कभी नहीं खेलते। आई थिंक अब वो तो आप पता क्या बात करते हैं, हम 6 महीने बाद यहाँ बैठे होते हैं, हम ये कहते हैं यार देखो क्या फायदा डोमेस्टिक। एक्चुअली मैं भी करुण नायर के साथ ही, एक मैच खिलाया उसको, उसके रन में बाय बाय कर दिया उसको आपने। मैं आई नो साई सुदर्शन के लिए थोड़ा अनफेयर था उस टाइम पे, बट जो इन्होंने बैटिंग जिसको 6 से 3 किया, मैं भी वही करता। मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने गलत किया, उस वक्त मैंने भी यही सोचा था, हाँ यार ये ठीक है। करेक्ट। करुण नायर ने प्रॉमिसिंग स्टार्ट्स भी थे, करुण नायर की एक अच्छी चीज थी, वो स्लिपों में थोड़े कंफर्टेबल भी थे, और शुरू में तो आपको पता ही यार, आप तो स्लिपों में मतलब आपके तो धागे खुले हुए थे, जबरदस्त कैच, या एंड ही वाज गुड। बट अगेन अब क्या हो गया ना कि 2-3 बातें, एक तो ये है कि लिमिटेशन है, आप बड़ी पारी नहीं है। दूसरा क्या है, इंग्लैंड ने भी ना अब उनको आगे बॉल फेंकना ही बंद कर दिया, ड्राइव देना ही बंद कर, क्योंकि वो खेलते हैं, ये वाला बॉल उनको दिक्कत आ जाती है उनको, तो थोड़ा सा ये है। नहीं परेशानी तो है। और वैसे भी 6 इनिंग हो गई है सर, 6 इनिंग हो गई है करुण नायर को, मतलब आप देख चुके हो कि किस तरीके से वो अपनी पारी को बिल्डअप, शुरुआती दौर में लगता है बड़ा अच्छा करेंगे, आज तो ये कर ले जाएंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक 3 दिन का मैच होना बहुत जरूरी होता है, साइड गेम जिसे कहते हैं। प्लेयर की कभी लॉस ऑफ फॉर्म होती है, वो बंदा आता है वो साइड मैच में 100 बना देता है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है वो वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि जो मैच हम सुन रहे थे कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, वो बेन डकेट ने उतनी ही आसानी से जीत गए हैं। अगर इंडिया की बैटिंग में देखा जाए तो वो आउट क्लास रही है, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, इन सब ने सेंचुरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ये मैच हार जाना कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे वजह है इंडिया के बॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के बॉलर्स कैसे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हों तो इंडिया की बॉलिंग वीक, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं दिखाई। बुमराह अकेले ने ही 5 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद सिराज, जिनका टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग चौक कर गई और इसी का बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने फ़ायदा उठाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट सीरीज़ में ना देखने को मिलें, क्योंकि शुभमन गिल और जैसे कि बाकी कैप्टन्स करते आए हैं कि जब कोई भी बॉलर ना चले तो बुमराह को बॉल पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो।
अब सेकंड टेस्ट सीरीज में बुमराह अगर ना देखने को मिले और इंडिया की बॉलिंग तो वैसे ही वीक चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिस मैच का हम सुन रहे थे कि अब शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले, वो मैच भी खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है कि जुलाई के पहले या सेकंड हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाए। एसीसी का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और ज़्यादा व्यूवरशिप मीन्स ज़्यादा पैसे, और एसीसी को यही तो चाहिए है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि वो भी किसी तरह अपने टीवी राइट्स महंगे दामों बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें तो मैच से मतलब है और वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।